गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान भाग 6 के बारे में। दोस्तों आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है तालेश्वर से, ऑप्शन बी है लाखामंडल से, ऑप्शन सी है बाड़ाहाट से, ये डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त होती है वह हमें प्राप्त होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाखामंडल से। ठीक है, लाखामंडल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे यह भी देहरादून में। लाखामंडल से दोस्तों जो छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है इसमें 7 राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, 7 राजाओं का उल्लेख, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों इसमें प्रमुख नरपति जयदास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, नरपति जयदास, नामक्षत, नामक्षत। ठीक है, एक और है दोस्तों गुहेश। ठीक है, एक होता है दोस्तों इसमें रुद्रेश दास। ठीक है, आदि ये राजाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? छांगलेश की प्रशस्ति में। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब दीक्षांत समारोह होता है तो इसमें जो बंगाल के गवर्नर होते हैं, इस समय ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप, बंगाल के गवर्नर होते हैं स्टेनली। ध्यान में रखेंगे, ये अभी इनका नाम होता है स्टेनली जैक्सन। ठीक है, स्टेनली जैक्सन होते हैं बंगाल के गवर्नर। इन पर दोस्तों गोली चला देती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीना दास। ठीक है, मात्र दोस्तों इनकी उम्र होती है इस वर्ष 21 वर्ष की इनकी आयु होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल गंगा सहायक नदी है। ऑप्शन ए है भागीरथी की, ऑप्शन बी है भिलंगना की, ऑप्शन सी है मंदाकिनी की, या ऑप्शन डी है पिंडर की। दोस्तों जो बाल गंगा सहायक नदी है, राइट आंसर होगा भिलंगना की। ठीक है, बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये भी खतलिंग ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है, ध्यान में रखेंगे ये भी। और दोस्तों बाल गंगा पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा में, बाल गंगा और धर्मगंगा। ठीक है, ये 2 नदियां हैं, इनका दोस्तों जो संगम होता है वो होता है बूढ़ा केदार में। ठीक है, टिहरी में स्थित दोस्तों एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बूढ़ा केदार। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, बूढ़ा केदार में बालगंगा और धर्मगंगा का संगम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा साल था जिस वर्ष फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जाता है? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा सन 2005 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों जो उत्तराखंड से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, इसके साथ दोस्तों एक और है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क यो दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित होता है 1988 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? ठीक है, यानी जो काशीपुर में IIM है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? कब होती है इसमें पूछा गया दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती है। ऑप्शन ए है 9वीं, फिर है 10वीं, या 11वीं, या 12वीं। दोस्तों राइट आंसर होगा
11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काशीपुर में IIM की स्थापना होती है। ठीक है, समय होता है दोस्तों सन 2011 का। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना होती है इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों सन 2007 से और 12। इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में होता है, कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? यानी जो दोस्तों बनारस कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है 1905 में, इसमें कुमाऊं से किस किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए है पंडित हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी है श्री बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ठीक है, यानी पंडित हरगोविंद पंत भी इसमें भाग लेते हैं और श्री बद्रीदत्त पांडे भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को दोस्तों क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी। ठीक है, कुमाऊं केसरी के नाम से भी बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? दोस्तों उत्तराखंड में जो वन आंदोलन से संबंधित एक कांड होता है जिसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, इसको दोस्तों जलियांवाला कांड भी कहते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? बात जो कहानी शुरू होती है वो होती है 1927 से। ठीक है, इसमें जो टिहरी के राजा होते हैं नरेंद्र शाह, इनका नाम होते हैं दोस्तों क्या? नरेंद्र शाह। ये क्या करते हैं दोस्तों 1927 में टिहरी में एक सख्त वनों से संबंधित क्या करते हैं, ये नियम बनाते हैं। ठीक है, वनों पर नियम बनाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे नियम बनाते हैं दोस्तों ये कि जो भी वन होंगे उसमें गांव के जो मवेशी होंगे आप उनके लिए चारा नहीं ला सकते हैं और लकड़ी नहीं ला सकते हैं, यानी उन्होंने एक सख्त कानून बनाए वनों पर। ठीक है, तो इसके विरोध में दोस्तों मई 1930 में लोगों ने क्या किया, जो तिलाड़ी मैदान है दोस्तों ये पड़ता है वर्तमान समय में है उत्तरकाशी, लेकिन उस समय में यह टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, मई 1930 में इस मैदान में इकट्ठा होकर इन वन नियमों का क्या किया, विरोध करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों उस समय जो टिहरी के दीवान होते हैं इनका नाम होता है चक्रधर जुयाल जी। ठीक है, चक्रधर जुयाल टिहरी का दीवान होता है। इन्होंने क्या किया, निहत्थे भीड़ पर, यानी जिसमें से दोस्तों 200 से अधिक लोग मारे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, वहां पे गोली चला दी जिसमें से 200 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस घटना को तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, टिहरी से संबंधित है। ठीक है, अब इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि 13 अप्रैल जो 1919 को होता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सेम ऐसा ही कांड उत्तराखंड में भी होता है जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। ऑप्शन ए है गोस्थल, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुर, ऑप्शन सी है बाड़ाहाट, या ऑप्शन डी है देवतीर्थ। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा केदारखंड में गोपेश्वर का नाम है ऑप्शन ए गोस्थल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बासुकी ताल स्थित है। दोस्तों जो बासुकी ताल स्थित है राइट आंसर होगा इसमें ए केदारनाथ के निकट। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? आपने बताना दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 1982 में। इसके साथ साथ दोस्तों इसी समय फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क की भी स्थापना होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे 1982 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मुंड तथा शबर नाम से भी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें मुंड और शबर नाम से जिसके अन्य नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें, प्रताप शाह को। ठीक है, जिन्होंने अपने नाम से शहरों की स्थापना करना प्रारंभ करा, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से लामण गीत संबंधित है? तो लामण जो गीत होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा इसमें, प्रेम गीत से संबंधित है लामण गीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में 14 है, माफ कीजिएगा। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो आपने बताना है दोस्तों, जो रिंगाल है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? रिंगाल से दोस्तों बनती हैं टोकरी, ठीक है, मुख्यतः टोकरी बनते हैं, आदि अन्य प्रकार की भी इससे चीजें बनाई जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, किम्न बम्बूसा फेल काटा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा, जो उत्तरकाशी का शक्ति त्रिशूल है इसमें लिखा गया दोस्तों ऑप्शन सी, शंख लिपि में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। थैंक यू दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही सेशन के लिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।